हरियाणा समाचार देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आज जो कि सुनैना चौटाला जी यहाँ पर रुकलाना किसान मजदूर सम्मान समारोह के अंदर पहुँची है ना। तो आइए आप इनसे मिलकर एक बार बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम, सबको गणी गणी राम राम। ठीक है जी, आज जो यहाँ पर किसान समारोह में आपको किसानों का समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे एक किसान जो एक साथ इतनी यानी कि काम के समय में भी समय कीमती समय निकाल कर जिस प्रकार किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और कल जो रोहतक के अंदर किसानों के ऊपर हमला हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी किसान नाम एक परमात्मा का, अन्नदाता का है। तो सबसे पहले तो उस अन्नदाता का अपमान हुआ है। जो रोहतक में जो लाठीचार्ज हुआ, बुज़ुर्ग जो थे, मेरे को तो देख के आंखों में पानी आ गया कि उन बुज़ुर्गों का क्या कसूर है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो, उनकी उम्र कितनी है, वो अपनी नस्ल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आज आप कह रहे हैं कि काम के टाइम में, क्योंकि किसान को ये पता है कि यदि आज उसने संघर्ष नहीं करा तो आने वाले समय में वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि ज़मीनें जो हैं वो एक तरीके से गिरवी चली जाएंगी और अडानी और अंबानी का एक आधिपत्य हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसान मेरे भाई जितने भी हैं हरियाणा में, यूपी में, ये जो आते हैं जैसे कोई खट्टर आ गया कभी कोई, इनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। हमारी लड़ाई संसद से है, तो संसद के लिए ये एनर्जी बचा के रखें। कहते हैं ना, हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इनको मैं कुत्तों की संख्या देती हूँ, क्योंकि इनको कोई काम नहीं सिवाय भौंकने के। ठीक है जी। एक और, जिस दिन से अभय सिंह चौटाला जी ने यानी कि अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उस दिन से इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे है ना राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं जी। विपक्ष की तरफ से बार बार एक ही बयान अपने जो सामने आ रहा है जी सोशल मीडिया में। देखिए, विपक्ष का काम होता है अपनी औकात दिखाना। मैं ये कहूँगी, एक होती है औकात, एक होती है हैसियत। औकात वो लोग दिखा रहे हैं क्योंकि कोई अच्छे काम में मीन मेख निकाल के, और हैसियत अभय सिंह जी चौटाला की है क्योंकि बिना हैसियत के कोई आज पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। ना केवल अब, बल्कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपने पूरे साल की तनख्वाह जो एमएलए पद के लिए थी 4.5 लाख रुपए के करीब महीना, उन्होंने पूरी की पूरी कोरोना के महामारी में देने का काम करा। तो वो उनकी हैसियत है। आप जो ये कहते हैं कि हम अभय सिंह चौटाला राजनीति सेक रहे हैं, तो ऐसी रोटियां वो भी सेक लें। आए इस्तीफा देके किसान का मान सम्मान बढ़ाए। उन्होंने किसान का सम्मान बढ़ाया, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अपनाया है। ठीक है जी। लेकिन एक दुष्यंत चौटाला जी ने एक दिन एक बयान दिया था कि अगर यानी कि मैं 48 घंटों के अंदर अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उन्होंने अभी तक देखे तो कोई इस्तीफे के बारे में दोबारा बातचीत तक नहीं की है, और वो भी कि बार बार यही बात बोल रहे हैं कि ये तीनों कानून है जो किसानों के हित में है, और बाकी जो विपक्ष है वो यहाँ पे अपनी राजनीति कर रहा है, चाहे वो बात अरविंद केजरीवाल जी की करें या फिर अभय सिंह चौटाला जी की करें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यदि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में है तो केवल और केवल उसका गुनाह दुष्यंत के सिर है। और हमें इस चीज़ का तकलीफ़ है, दुख है कि दादाजी के वंशज होके, चौधरी देवीलाल का वंशज होके वो आज उनकी गोदी में बैठे हैं। हमें तकलीफ़ है, आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि दादाजी का नाम जहाँ आता है हम हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं। और हर एक हरियाणा का मैंने देखा है, बुज़ुर्ग, माताएं, सब उनको शीश नमन करते हैं। लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया कि आज मैंने आज स्टेज पे इसीलिए बोला कि वो अपने पीछे चौधरी देवीलाल जी का नाम बदनाम करना छोड़ दें। ठीक है जी। अब आगे आंदोलन के बारे में आप यानी किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे किसान मोर्चा मई में जो उन्होंने कहा है कि अभी डेट नहीं आई, पहले पखवाड़े में जो संसद के ऊपर जाना है, हमें केवल और केवल उसकी तैयारी करनी है। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो विरोध करना है हमें, जो वो शिवाजी की तरह छापामार नीति से करना पड़ेगा। छुप के बैठ जाओ, जैसे ही आए एकदम हमला करो, उनके डर बैठेगा। और पहले अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ इकट्ठे कर दिए, दूसरी जगह जाके उतर जाएंगे। अपनी तैयारी या तो पूरी रखो, नहीं तो ऐसे कुत्तों बिल्लों पे ध्यान ना देके हमें बड़ी लड़ाई संसद की लड़नी है, तो संसद की तैयारी करें। ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास अब कोई चारा नहीं है। और ये कहते हैं ना, वो आपने देखा होगा, एक खाना कुत्ता होता है, वो गुर तेज से करता है, लेकिन जब उसके सामने डंडा आ जाता है तो वो भाग खड़ा होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे छिपके वार कर रहे हैं, हिम्मत इनके सामने आके वार करने की है नहीं। टिकैत साहब के ऊपर भी गोली तक चली है, मैंने देखा था वो, और वो गोली चलाने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था।
और जो लाल किले के ऊपर झंडा फहरा के है वो भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था। इन्होंने सारे हथकंडे अपनाने हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसान आंदोलन में खलल पड़े। मैं कहूँगी शांति बनाए रखे, शांति बनाते हुए जो आज तक आंदोलन चला है उसी आंदोलन को हमें आगे लेके जाना है और इनकी इस घेराबंदी में हमें नहीं गिरना है। ठीक है, धन्यवाद।